आकाशवाणी नागपूर केंद्र. हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात ऐकूया. या कार्यक्रमाचा आजचा विषय आहे पालकत्वाची जबाबदारी आणि तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. श्रोतेहो नमस्कार. माइंड ओव्हर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात तुम्हा सर्व श्रोत्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपला विषय आहे पालकत्वाची जबाबदारी. तुमच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्यासाठी आणि शंकांचं समाधान करण्यासाठी आज स्टुडिओत उपस्थित आहेत डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. थेट प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 6940067 25600101 आणि 25292266. STD कोड नंबर आपण जाणताच. मोबाईलवरून किंवा नागपूरबाहेरून फोन करणाऱ्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD कोड नंबर लावावा. डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा नमस्कार. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. खूप खूप स्वागत तुमचं आजच्या कार्यक्रमात. थँक्यू. डॉक्टर, सोशल मीडियाच्या या जगात मुलांचं पालकत्व हे पालकांसाठी एक आव्हान ठरलेलं आहे. तर आज आपण याच विषयावर बोलणार आहोत. तर जबाबदार पालकत्व म्हणजे नेमकं काय? ओके. खूप चांगला प्रश्न है हा, महत्वाचा है. मैं हिंदी मराठी इंग्लिश मिक्स करके बोलूँगी जिससे बिल्कुल, ज़्यादातर बिल्कुल. लोगों को समझे. जवाबदार पालकत्व यानी रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, ठीक है? जवाबदार पेरेंटिंग. एंड उसी को अगर मैं एक स्टेप आगे बोलूँ तो माइंडफुल पेरेंटिंग म्हणजे रिस्पॉन्सिबल, जाणून बुजून ऑन पर्पस केलेली पेरेंटिंग, ठीक है? मतलब जाणीवपूर्वक केलेली. एब्सोल्युटली जाणीवपूर्वक केलेली. हम्म. तो आपको अवेयरनेस है, आपको हम्म. जानीव है हम्म. एंड आप ऑन पर्पस एक तरीके से आपके बच्चे से बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या इवन अगर उसको डिसिप्लिन करना है तो जानबूझ के ऑन पर्पस, नॉट एब्सेंट माइंडेडली. मतलब कैसे हम कई बार स्ट्रेस में रिएक्ट करते हैं. आपका तुमचा दिवस खराब गेला, ओके, बाहेर कुठे स्ट्रेस असतो. ऑफिस में टेंशन आया या हम्म. बीवी और पति के बीच में टेंशन है, बच्चे ने कुछ किया तो मम्मी ने बच्चे के ऊपर गुस्सा निकाल दिया. ये माइंडफुल पेरेंटिंग नहीं है. मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा है, किस चीज का गुस्सा मैं कहाँ निकाल रही हूँ. मैं बच्चे के ऊपर वो निकले या ना निकले वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी, राइट? सो ये एक उदाहरण है. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने इजीली सरलता से मैं समझा सकूं, लेकिन ऑटो पायलट पे नहीं चलना है. मेन पर्पस ये है, राइट? सो आपकी भावनाएं, आपका स्ट्रेस, आपका गुस्सा आपको किस तरीके का माँ या किस तरीके के बाप बनने दे रहे हैं और आप उसे कितने अच्छे से पॉजिटिवली हैंडल करके एक अच्छा माँ या अच्छा बाप कैसे बने. डॉक्टर, ये बताइए, अब सालों से, दशकों से, शतकों से हम पेरेंटिंग करते आ रहे हैं. तो आज ही ऐसा क्या हुआ कि हमें इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है. मेरे लिए ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ. मेरी ट्रेनिंग ब्रेन में, ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है उसमें, और पॉजिटिव साइकोलॉजी में हुई है. तो मुझे पता है की बचपन में जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, जे पण काही आमच्यासोबत घडतं, वो शेप करता है अडल्टहुड में मैं किस तरीके की इंसान बनूंगी. सो हमें जो लगता है ना कि बच्चों ने समझदारी से काम करना चाहिए, बच्चे समझदार क्यों नहीं है, या कहना क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि बच्चों का ब्रेन और अडल्ट्स का ब्रेन बहुत अलग है, बहुत अंतर है. बच्चों का ब्रेन डेवलप ही कंप्लीटली होता है आफ्टर 21 ईयर्स, जो फ्रंटल लोब जिसको हम बोलेंगे, जो विवेक या पर्सनालिटी बनाता है, 21 साल के बाद. अच्छा. उसके पहले उम्र के पहले 5 साल में 90% ब्रेन हमारा डेवलप होता है. अच्छा. सो सोचिए, उम्र के पहले 5 साल में आप आपके बच्चे की परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं, वो 90% डिसाइड करेगा कि बड़े होने के बाद उसको कोई मानसिक रोग हो या ना हो. अच्छा. उसको अनुवांशिक कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एडिक्शन ऐसा कुछ हो या ना हो, उसका गुस्सा कैसा हो, चिड़चिड़ कैसी हो, उम्र के पहले 5 साल. जी. अब ये साइंस ने आपको बताया है कि ऐसा है. पहले नहीं पता था, इसीलिए हम उस तरीके से परवरिश करते थे, राइट? लेकिन अब तो साइंस बता रहा है. सो अब हमने साइंस की सुननी चाहिए. जी.
हमारे श्रोता जो अभी-अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार हम फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। बिल्कुल। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 69400067, 25601001 तथा 25292266, एसटीडी कोड नंबर 0712। तो हम अभी पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे राइट। थे। एक कॉल है इनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग। रश्मि बात कर रही हूँ नंदनवन से। जी। हाँ, मैं मदर हूँ, तो मुझे एक 12 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है। अरे वाह! तो उन दोनों में गैप बहुत ज़्यादा है, तो दोनों को हैंडल करने के लिए मुझे अलग हाँ। से मतलब कोई ऐसा अलग से ट्रिक है कि जिनको मैं दोनों को अलग तरीके से हैंडल करूँ? और एक सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे टीनेजर्स में अभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, कुछ भी राइट, हम बोलो तो एकदम वो सडनली हाइपर हो जाते हैं। राइट। नॉर्मल भी हम बात करें तो उनको कैसे हैंडल करना है? ओके, दोनों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अगेन इसमें मैं बहुत गहराई में गई तो हमारा टाइम उतना नहीं रहेगा। पर अगर मैं आपको छोटे शॉर्टकट में समझा सकूँ तो हाँ, एज ग्रुप ज़्यादा है, एज डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए तो आपको परवरिश दोनों की अलग करनी ही है। बट कोई भी 2 बच्चे सेम नहीं होते। कोई भी 2 सिबलिंग्स भी सेम नहीं होते। मैं और मेरी बहन भी सेम नहीं है। प्लस आइडियली अगर आप देखें तो 2 जुड़वा बच्चों का स्वभाव भी सेम नहीं होता। सही बात। तो जिस तरीके की माँ आप एक बच्चे के लिए है, उस तरीके की माँ आप दूसरे बच्चे के लिए नहीं रह सकते। यहाँ पे आती है बात आपकी माइंडफुलनेस की, आपकी इंटेंशन की, जो आपने कहा जानीपूर्वक रहने की। आपको जानबूझ के समझना पड़ेगा, ध्यान दे के, कि मेरे कौन से बच्चे को किस तरीके से समझाने से वो समझता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब आप बच्चे थे, आपको पता है कि मैं मम्मी से इस तरीके से बात करूंगी तो मम्मी मानेगी, और पापा से इस तरीके से बात करूंगी तो पापा मानेंगे। सेम चीज़ आपके बच्चों के साथ है। आपको उनकी पर्सनैलिटी समझनी पड़ेगी, उनकी ज़रूरतें, उनकी नीड्स समझ के आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। एज ग्रुप बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो जो टीनेजर है वो ऑफ कोर्स चिड़चिड़ाहट में रहेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, उनका पेशेंस कम रहेगा। तो दोनों भाई बहन में नोक-झोंक भी हो सकती है। वो तो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है, पर उस समय आप कैसे हैंडल कर रहे हो, वो चीज़ डिसाइड करेगा। अगर कोई बच्चा चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्वभाव में गलती है। इसका मतलब ये है कि वो उस क्षण में वो भावना नहीं समझ पा रहे हैं। तो पालकों का काम ये है कि आप उनको ये समझाएं कि वो भावना क्या है और उसे हैंडल कैसे करना है। पर वो आप कैसे समझाओगे जब आप खुद ही नहीं जानते? आप मुझे ये बताइए कि जब आप गुस्सा करते होंगे और आपके बच्चे में आपको गुस्सा आया, तो आप आपका गुस्सा कैसे हैंडल करते हो, राइट? तो आप जैसे हैंडल करोगे वो एग्जैक्टली वो ही सीखेंगे। आप जो कर रहे हो वो देख देख के मिरर करेंगे। आप जो समझा रहे हो वो नहीं समझेंगे, करेक्ट? सो किड्स विल फॉलो व्हाट यू डू, दे विल नॉट फॉलो व्हाट यू टेल देम। ऑब्जर्व करते हैं वो कि आप कैसे Yes. घर में व्यवहार कर रहे हैं। यस, यस। सो शुरुआत आपको आपसे करनी पड़ेगी, और उसी के थ्रू आप आपके टीनेजर को और आपके छोटे बेबी को हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, स्क्रीन टाइमिंग आजकल बच्चों का बढ़ते जा रहा है, तो इसका क्या परिणाम होता है? ओके, इतने में ना बहुत सारी रिसर्चेस हुई है। मेंटल स्ट्रेस पे यस, यस, बहुत सारी रिसर्च हुई है। स्क्रीन टाइम, वर्चुअल टाइम जो स्पेंड होता है, इंटरनेट पे जो टाइम स्पेंड होता है, उसके ऊपर और उसका ब्रेन डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट। 5 साल से छोटे बच्चे को हमने स्क्रीन देनी ही नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स दूर रहते हैं, आपने वीडियो कॉल पे दिखा दिया, बस। ना खाना खाते टाइम, आजकल मम्मी पापा दोनों बिजी है, सो उनको ऐसा है कि यार फोन दे दिया तो बच्चा शांत रह रहा है, बट उसका इम्पैक्ट इतना गहरा है क्योंकि फोन हमारा ऐसा डिजाइंड है कि हमको एडिक्शन हो उस चीज का। वो हमारे एडिक्शन का जो केमिकल है डोपामिन, उस पे काम करता है। आपने तो बड़ों को भी देखा होगा ना, फोन पे लगे हैं, रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स देख रहे हैं, राइट? तो जब बड़ों को सेल्फ कंट्रोल नहीं रह पा रहा है फोन के सामने, बच्चे कैसे करेंगे, राइट? तो बच्चों को आपने फ़ोन देना ही नहीं है, क्योंकि दे दिया और उनको एडिक्शन तुरंत लग जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर चिड़चिड़ टैंट्रम्स बहुत होंगे। तब अगर मना करते हैं तो बच्चे चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चों में। यस, तो शुरुआत से ही आपने ये रूल रखना चाहिए, और मंकी सी मंकी डू, जैसे मैंने कहा, आप जो करोगे वो फॉलो करेंगे। सो अगर पापा
टेबल पे बैठ के देख रहा है बेबी कि पापा हम्म, टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, तो बेबी को आप क्या बोलोगे? अच्छा, एक बात और है की हम्म, आजकाल बोलते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए, की आपण येस, आपल्या मुलांशी मित्रत्वाने वागावं. पण मग राईट. मैत्री किती मैत्री असावी आणि किती पॅरेंटिंग असावं हे आपण बोलूया. पण त्याआधी एकदा मी फोन नंबर सांगते. हम्म, थेट प्रश्न विचारण्यासाठी फोन नंबर्स असे आहेत: 6940067, 25600101 आणि 25292266. एस-टी-डी कोड नंबर आपण जाणताच 0712. हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकत आहात. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत माइंड ओव्हर मॅटर क्लिनिक, धंतोली, नागपूर. तर आपण आता बोलत होतो राइट, त्याविषयी करेक्ट. बोलूया. तो मैम मुद्दा ये है ना कि आपने बैलेंस बनाना है, हं, मैत्रीपूर्वक रहना है, पर कौन से एज ग्रुप में, कुठल्या एज ग्रुपमध्ये? बरोबर. इफ आई हैव अ टॉडलर, 3 ईयर ओल्ड 4 ईयर ओल्ड का बच्चा है हं, और मैं उसके साथ एज अ फ्रेंड रह रही हूँ, हं. तो फिर तो वो सेल्फ कंट्रोल सीखेगा ही नहीं और सही. मुझसे भी एज अ पेरेंट रिस्पेक्टफुली नहीं रहेगा, हं, राइट? हं, लेकिन अगर मैं मेरे टीनेजर के साथ हं, स्ट्रिक्ट पेरेंट जैसे, डिसिप्लिन पेरेंट जैसे रह रही हूँ और उसके साथ दोस्ती नहीं बना पा रही हूँ, हं. तो फिर मैं उससे दूर होती जाऊंगी. सही बात. सो हर एज ग्रुप के हिसाब से रहेगा. हं, एक चीज़ होती है परमिसिव पेरेंटिंग, हं, जो मैंने देखा है. हम ज़्यादातर बात करते हैं कि पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट नहीं रहना हं, है बच्चों के हं, साथ, हं, घुल मिल के थिंग्स लाइक दैट. हं. बट बहुत सारे लोग ना ओवरडू कर लेते हैं, वो बैलेंस नहीं बना पाते. सही बात है. तो वो जब परमिसिव पेरेंटिंग में जाता है ना, हं. तो ऐसा होता है कि मैं मेरे बच्चे को कुछ ना बोलूँ, मेरे को. हाँ, हाँ, प्लीज गो. डॉक्टर एक कॉल है, जी, इसके बारे में हम बात करेंगे. जी. पहले सुन लेते हैं. हेलो. हेलो मैम, नागपुर से बोल रहे थे। जी, जी, बोलिए. मैम मेरा बेटा 15 साल का है, अभी 10 का एग्जाम दिया है। हम्म, हं, साल भर में लास्ट 2 मंथ में उसके पास मोबाइल आया, तो उसे गेम खेलने का शौक था थोड़ा, पर हाँ, अभी ज्यादा हुआ। हाँ, बट काउंसलिंग करने के बाद एक बार वो जाता है काउंसलिंग करने, फिर दूसरी बार नहीं जाता। राइट, जो भी बोलते हैं वो सर या हाँ, मैडम। हाँ, हाँ. बट इस कंडीशन में पेरेंट्स ने कैसा ये करना, क्योंकि वो तो मानने वाला नहीं है, मुझे खेलना है, मेरी एग्जाम है, और वो स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है मैडम। करेक्ट. ये बहुत बड़ी दिक्कत का हं, हं. सिचुएशन है, क्योंकि बच्चे का एज ग्रुप ही आपने जो बोला 10th, मतलब कि आई थिंक 15 साल का होएगा, 15-16 हाँ, साल. हाँ, हाँ. उस एज ग्रुप में टीनेज है. सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता. जैसे मैंने हं, बोला, विवेक, सही गलत की समझ, सेल्फ कंट्रोल वाला जो हमारा फ्रंटल लोब है, वो 21 साल के पहले नहीं बनता. हं, हं, तो इस समय वो जितने जल्दी एडिक्ट होएगा फ़ोन को, उतना आप पकड़ लीजिए कि हो चुका होगा. हं. एंड सिर्फ काउंसलिंग काफ़ी नहीं रहेगी. आपको घर में कुछ ऐसे रिजिड रूल्स उनको रखने पड़ेंगे. डाइवर्ट करना पड़ेगा यस, आउटडोर गेम्स यस, में. अलोंग विथ हं, योरसेल्फ. सो आपको भी आपका स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा. हं, आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे. डाइनिंग टेबल पे नो फ़ोन ज़ोन है, हं, बेडरूम में नो फ़ोन ज़ोन है. अगर आपको फ़ोन पे खेलना है तो आप इस एरिया में बैठेंगे, यहीं खेलेंगे हं, और इतने टाइम तक ही रहेगा, उसके आगे यू हैव टू गो. आपने स्क्रीन लॉक कर देना है एंड व्हाटएवर वे यू कैन डू इट. हं, बट अगेन ही इज़ अ टीनेजर, हं. तो आप उसको बहुत गुस्से में, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं हैंडल कर पाएंगे. आपको जी. थोड़ा समझदारी से ट्रिक करते हुए हैंडल करना हं. पड़ेगा. धीरे से एक आधा आउटडोर गेम उसको जॉइन करवा दे तो उतना ही वो डाइवर्ट एब्सोल्युटली, हो जाएगा. एब्सोल्युटली. दोस्त होंगे हं, आजू बाजू, है ना? हं, हं, समथिंग लाइक दैट. कोई समर कैंप होगी. इनफैक्ट हो सकता है उसकी कोई इंटरेस्ट की चीज़ हो, जैसे कि उसको कोडिंग सीखनी हो, तो आप उसको कोडिंग की क्लास लगा दें. हं, हं. इस वे में आप डाइवर्ट कर सकते हैं उसको. सही बात है. डॉक्टर ये बताइए खाने-पीने का अच्छा इसके बारे में हम बात करेंगे. एक कॉल आया है. जी. हेलो? हेलो? हेलो। जी? हाँ, बोलिए अब. हेलो, हाँ मैडम, मैं पटेल बोल रहा हूँ, सीतामढ़ी नागपुर से। हाँ? जी, जी. हाँ तो ये मैं अगर बाएं या दाएं करवट में सोता हूँ तो डरावने सपने आते हैं, सीधा अगर सोता हूँ तो नहीं आते, अच्छी नींद लगती है गहरी. तो राइट. दाएं और बाएं करवट में सोने से मेरे को डरावने सपने आते हैं, तो इसका अच्छा, उपचार अच्छा. क्या है
और इसका कारण क्या हो सकता है, ये पूछना चाहता हूँ जी, जी। आपको। आज वैसे विषय अलग है, पर फिर भी हमारे डॉक्टर आपको जवाब देंगे। देखिए इसका उपचार ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको शायद सेकेंडरी स्लीप न्यूरोलॉजिस्ट इशू ऐसे है नहीं, तो आपने साइकियाट्रिस्ट एक को विजिट करना चाहिए, अच्छे साइकियाट्रिस्ट को क्योंकि आपके आसपास ड्रीम्स जो और भी हो उसका जिन पे भी इंसोम्निया आपको के ऊपर भरोसा हो, आपने इम्पैक्ट उनको विजिट करना वो चाहिए। ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर नॉर्मल पाएंगे। फिजिशियन या So- किसी भी मानसिक रोग तज्ञ जिस पे आपको भरोसा हो, आपको उनको मिलिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर लेंगे। अच्छा, हम खाने-पीने की आदतों के बारे में बात हम्म, कर रहे थे। हम्म, तो कई बार ऐसा होता है कि मम्मी बोलती है कि नहीं-नहीं ये खाना है, पर बच्चों को कुछ अलग ही खाना होता है। हाँ। तो उस वक़्त कैसे पेरेंटिंग किया जाए? अगेन ये बहुत वास्ट चीज़ है, क्योंकि सिर्फ हुँ। खाने-पीने के ऊपर की पेरेंटिंग ही नहीं, हर चीज़ में सिमिलर पैटर्न्स आ जाते हैं कि हुँ, हमने हुँ, कहाँ डिसिप्लिन करना, कहाँ नहीं करना। हुँ, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी परमिसिव पेरेंटिंग की। हुँ, ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में, हुँ। या जिन्होंने ये देखा है कि हमको इस तरीके से परवरिश की गई, तो हम हमारे बच्चों को हाँ, रोक-झोक नहीं करेंगे, रोक-टोक नहीं जो करेंगे। चाहिए वो दे जो देंगे। चाहिए वो हमको नहीं मिला, अब उनको मिलना बिल्कुल, चाहिए। वो खुश रहे। उनको जी। हमारा काम, हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम, पालकों का काम ये है कि हमें हाँ। बच्चों को खुश रखना है, हुँ, बट वो गलत है। हुँ, क्योंकि मैंने वही बच्चों को बड़े होते हुए देखा है और वही बच्चों के रिश्तों में गड़बड़ी होते हुए देखा है। क्योंकि अगर हुँ, बचपन से मुझे ये आदत है कि मुझे जो चाहिए वो मिल गया, हुँ। ना तो सुनने की आदत ना ही नहीं सुनने है। की आदत नहीं है। और मम्मी ने मना किया तो पापा ने दे दिया, पापा ने मना किया तो बड़े पापा ने दे दिया, करते-करते कहीं न कहीं से मिल गया। तो हुँ, जब शादी हुई, अपनी खुद की ज़िंदगी बसा रहे हैं, उस समय वो लोग एज़ अडल्ट्स इतना स्ट्रगल करते हैं, हुँ, क्योंकि पेशेंस नहीं है, हुँ। रिश्ते कैसे निभे हमने समझा नहीं, मम्मी-पापा ने हमें रेज़िलियंस नहीं दिया। जी। रेज़िलियंस मतलब कोई भी आपत्ति आई, हुँ, तो मैंने उसको कैसे हैंडल करना हाँ। सीखा। वो मैं सीखी ही नहीं बचपन में। से सब मिलता गया इज़िली। यस। अच्छा, एक कॉल आया है। या हेलो? डॉक्टर साहब एक सवाल है। हुँ। जैसे बहुत बार ऐसे लगता है कि एखादा एपिसोड अपने लाइफ में पहले बार हो चुका है, ऐसा बहुत बार लगता है कि हाँ, ये एपिसोड अपने लाइफ में पहले हो चुका है, लेकिन उसको हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट, जिसको साइकोलॉजी में डेजा वू राइट। बोलते हैं। तो इसका रीजन क्या है? सी डेजा वू एक ऐसा फिनोमेना है जो अनएक्सप्लेनेबल है, जस्ट लाइक ड्रीम्स। दे आर बिज़ार, दे आर अनएक्सप्लेनेबल। अभी बहुत सारे हाइपोथेसिस है, समबडी हैज़ इन क्वांटम फिज़िक्स, समबडी हैज़ इन स्टोइसिज़्म। वैसा ही एक जामीस वू फिनोमेना है, जो चीज़ आप रोज़ कर रहे हो उसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है मैं पहली बार कर रही हूँ। सो अगेन हुँ, देयर इज़ नो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपका ब्रेन इंटरप्रेट ही अपने तरीके से करता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप आगे डेप्थ में जाएँगे तो किसी और दिन शायद हम उस बारे में बात सब्जेक्ट करेंगे। थोड़ा-सा अलग है। हाँ, अभी का सब्जेक्ट जी, पेरेंटिंग पे है, तो हम हाँ। फिर से उस पे आते हैं। हॅलो डॉक्टर, हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकत आहात. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत माइंड ओव्हर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर. तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. थेट प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 6940067 25600101 आणि 25292266. एसटीडी कोड नंबर 0712. आपण पुन्हा आपल्या हं, हं. विषयाकडे वळूया. हं, हं. पॅरेंटिंगवर आपण बोलतोय. येस. तर काउन्सिलिंग हे कितपत आवश्यक आहे? राइट. बघा, जर का मी ऑनेस्टली म्हटलं ना, हं. काउंसलिंग इज एसेंशियल फॉर एव्हरी सिंगल थिंग, हं. बिकॉज और कोई तरीका नहीं है हमें सिखाने के लिए. जनरली अगर देखा जाए तो पेरेंट्स काउंसलिंग की तरफ डॉक्टर के पास जाने से राइट. हिचकिचाते हैं। अरे नहीं, नहीं यस. हमारे बच्चे को क्या ज़रूरत है? यस. एब्सोल्युटली. ये है, एक स्टिग्मा है. मैंने इनफैक्ट ये भी देखा है कि कुछ-कुछ जगह पे थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, पर अभी भी ये हुँ। मन में स्टिग्मा है कि नहीं, साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास मेरे बच्चे को जाने की ज़रूरत पड़ी, मतलब मेरा बच्चा कमज़ोर है, मेरा बच्चा वीक हाँ। नहीं है. बट ऑनेस्टली अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो आप आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, हुँ, हाँ, पर आप स्कूल क्यों भेज रहे हो फिर? हुँ। मत भेजो ना, सीख इंटेलिजेंट है, खुद सीख हाँ, लेगा. सही बात। करेक्ट? वैसी ही बात आती है जब खुद को हुँ, समझने की, खुद के हुँ, ब्रेन की फंक्शनिंग समझने की, हुँ। खुद का स्वभाव, खुद का मेंटल हेल्थ कैसे हैंडल करना, वो सीखने की. जी। जो चीज़ घर पे आप नहीं सिखा सकते, जो चीज़ स्कूल में टीचर्स भी नहीं हुँ, सिखा पा रहे क्योंकि हुँ, उनका ही सिलेबस इतना ओवरलोड हो रहा है. हुँ, तो कोई और एक्सपर्ट
ट्रस्टवर्दी आपको पर्सन। बता सकता है यस आपको जान के। यस कि ये भावना आई तो कैसे हैंडल करना सही है, बात है। ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, जी राइट? जी ज़रूरी है। जरूरी है। एक कॉल आया है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हुँ। जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर मैम, मैं राजेश बात कर रहा हूँ नागपुर से। जी, गुड मॉर्निंग। मेरा एक सवाल था मैडम, मेरी भांजी है, उसका डिलीवरी बिफोर 1 ईयर्स पहले हुआ है और उसका डिलीवरी के टाइम थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वो जो हाँ, बच्चा था उसको बोलते हैं ऑक्सीजन का राइट, सप्लाई ठीक से नहीं होने के कारण वो बेटे का जो मेंदू है वो राइट, अविकसित है, कहें डॉक्टर का कहना है। राइट। तो उसका डेवलप नहीं हो पाया। तो यस। अभी ऐसे बच्चे की पेरेंटिंग किस तरह से करना चाहिए? थोड़ा हमारे भांजी में हुँ, थोड़ा-सा आईक्यू का हुँ, प्रॉब्लम है, तो हुँ, थोड़ा हुँ। उसका सजेशन चाहता हूँ आपसे। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी लोग मैं जानती हूँ इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। पहली चीज़ तो कितने हद तक वो ब्रेन को इम्पैक्ट किया है उस हाइपोक्सिक इंजरी ने, वो मैटर करता है। जैसे 20-30% अफेक्ट हुआ है आईक्यू या उससे ज़्यादा, उस हम्म, तरीके से परवरिश भी मैटर करेगी। हम्म, इस समय ऐसी सिचुएशन में एक साइकियाट्रिस्ट, एक हम्म, न्यूरोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम्म, और एक स्पीच थेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट, ये एक पूरी टीम होती है जो साथ में मिलके हैंडल करते हैं। तो अगर आपके पास इनमें से 1-2 ही डॉक्टर्स हैं टीम में, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि उसमें ऑनबोर्डिंग में आप साइकियाट्रिस्ट को, एक रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट को लीजिए। वो सब आपको एक साथ बैठ के चाइल्ड की नीड्स समझ के आपको बताएँगे कि हम्म, इनकी पेरेंटिंग कैसे करनी है। बट सबसे पहले एज़ अ पेरेंट आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। हमें बुरा लगता है कि हम कहाँ गलत हो गए या हम्म, भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया या मेरे बच्चे को इतनी परेशानी क्यों दे दी, अभी बड़ा होके कैसे हैंडल सही। करेगा, राइट? हम्म, तो हम खुद को ज़िम्मेदार समझते हैं, बट उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल एज़ गुड एज़ एनी अदर कंडीशन। हम्म, है ये थोड़ी अनफेयर सिचुएशन, पर जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम्म, आप उसको ठीक से हैंडल कर पाएँगे। हम्म। अच्छा ये बताइए, आजकल बच्चे बाहर कम जाते हैं, हुँ, हुँ। एक्सरसाइज कम होने लगी है, हाँ, स्क्रीन टाइमिंग या फिर यस, जैसे घर में बैठे बैठे ये पढ़ो राइट, या फिर जो भी है वो घर में राइट, ज़्यादा वक्त बिताते हैं। राइट, तो इसका क्या परिणाम होता है पेरेंटिंग पे भी? क्योंकि राइट। ज़्यादा देर तक घर में रहने की वजह से पेरेंट्स भी थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता होगा या, कि अरे जा निकल बाहर। करेक्ट, तो करेक्ट, कैसे हैंडल करें? करेक्ट। ये अगेन हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से एक ड्रॉबैक है, साइड इफ़ेक्ट है हमारा। हुँ, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट का साइड इफ़ेक्ट यही हो गया कि सब घरों में बैठ गए हैं, राइट? हुँ, पर ये एक ट्रैप भी है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपको ये समझ में आए कि आपका बच्चा बाहर जाके ज़्यादा खुश है, घर हुँ, पे कुछ टाइम स्पेंड करके ज़्यादा खुश है, इट इज़ ऑल ओके एज़ लॉन्ग एज़ वो स्क्रीन में नहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हुँ, सो घर में भी आप उनको अलग चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो, डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो। सब्ज़ी तोड़ के दे दो, यहाँ पे डस्टिंग कर दो, चलो साथ मिलके गाड़ी साफ़ करते हैं, हुँ, समथिंग लाइक दैट। हमने कोविड में क्या किया, हुँ, है ना? समथिंग सही। लाइक दैट, बट अवे फ्रॉम द स्क्रीन। हुँ, हुँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पेरेंटिंग ट्रैप्स होते हैं बहुत सारे, हमारे हुँ, कॉमन पेरेंटिंग ट्रैप्स है जो हम एज़ इंडियन कल्चर करते हैं। जैसे कि कंपेयर करना हुँ, बच्चों को कि देखो उसको 95% भी आए हैं, वो फुटबॉल भी खेलता है, उसकी हुँ, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, उसको खाना बनाने में भी इंटरेस्ट है, तुमको इसमें से कुछ भी नहीं आता, हाँ, राइट? यू कंपेयर। कंपैरिज़न हो जाता है। यस। हुँ, ना शर्मा जी के बच्चे को देख लो, राइट? अ, हम लेबल कर देते हैं बच्चों को कि जी, यार जी। तू बहुत ही स्टबर्न है, तू हाँ, बहुत ही ज़िद्दी है, तू बहुत ही चिड़चिड़ी लड़की है यार। हुँ, आपने लेबल कर दिया। आपने आपके बच्चे के दिमाग में वो शब्द भर दिया कि हुँ, मेरी मम्मी को लगता है मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ, राइट? तो फिर आगे जाके बच्चा वैसे ही बिहेव करेगा। हुँ, हम एक और गलती बहुत बड़ी कर देते हैं कि हम उनकी भावनाओं को डिसमिस कर देते हैं, हुँ, क्योंकि हमारे साथ भी वही हुआ है। सो हाँ, हम बाय डिफ़ॉल्ट वैसी पेरेंटिंग करते हैं जैसी हमारे माँ-बाप ने की होगी। हुँ, इसीलिए ज़रूरी है माइंडफुली, हुँ, जानीफ़पूर्वक पेरेंटिंग करें। करना कि मैंने ये गलती नहीं रिपीट करनी है। हुँ, मैं जब छोटी थी मेरी भावना डिसमिस कर दी गई, मुझे हुँ, लग गई, हुँ, चोट लगी। मेरे लिए तो बड़ी बात है, बट हुँ, मेरे को बोल दिया गया कि अरे कुछ नहीं होता। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, हुँ, कोई बात नहीं, रोना नहीं, रोते थोड़ी हैं, हाँ, वीक बच्चे नहीं रोते। सो जब मेरी वो भावना डिसमिस हो गई, इन द सेम मैनर अगर मैं मेरे बेबी के साथ वही करूँ, जी, दैट इज़ अ ट्रैप, हाँ, सही राइट? बात है, सही बात।
अच्छा, बच्चे कभी-कभी सुनते ही नहीं है, उलट जवाब देते हैं अपने को, नहीं, नहीं ऐसा नहीं वैसा है, हम यस, कुछ कहना यस, चाहते हैं पर वो सुनना ही नहीं यस, चाहते। तो यस, ऐसे वक़्त में क्या करें? करेक्ट। ऐसे वक़्त में ये चीज़ नंबर 1 आप ये समझिए कि आपका बच्चा आपकी तरह समझदार नहीं है, वो अडल्ट हुँ, नहीं है, हुँ, ठीक है? तो अगर वो रिएक्ट कर रहा है मतलब वो भावना उसके लिए बहुत बड़ी है। हुँ, समझ लीजिए ईर्ष्या की भावना है कि उसके हुँ, पास वो खिलौना है, मेरे पास नहीं, मुझे सुपरमार्केट में हाँ, खिलौना चाहिए, तो मैं ज़िद कर रही हूँ, मैं हुँ, लोटपोट हो गई हूँ, ठीक है? सो मैं वहाँ पे अगर मेरी मम्मा मुझे वहाँ पे पिटाई कर दे, धुलाई कर दे, डाँट दे या छोड़ के चली जाए, हुँ, दैट इज़ अ रॉन्ग पेरेंटिंग, क्योंकि हुँ, मेरी माँ समझ ही नहीं पाई मेरे को मैं किस भावना में रिएक्ट कर रही हूँ। जी, ऐसे टाइम पे आप कैसे वो सिचुएशन हैंडल करोगे, ये चीज़ डिसाइड करेगा बड़े होके उनका इमोशनल स्ट्रेंथ, हुँ, उनका रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस हुँ, और उनका ओवरऑल लाइफ में कॉन्फिडेंस, हुँ, ठीक है? सो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि रिएक्ट करने के पहले पॉज़ करो, रुक जाओ। जब आपको एकदम तेज़ गुस्सा आ रहा है ना आपके बच्चे पे हुँ, और आप या तो चिल्ला दोगे या तो हाथ उठा दोगे, हुँ, उस समय 5 सेकंड रुक जाइए हुँ, और उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट नहीं करना, ठीक हुँ, है? दूसरी चीज़, वो भावना को लेबल कर दो। जैसे कि हाँ, मैं समझ रही हूँ तुमको वो खिलौना चाहिए था, है ना? हुँ, यू हुँ, वांटेड दैट टॉय, पर हम आज नहीं कल लेंगे और हुँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट पहले यू लेबल दैट इमोशन हुँ। कि हाँ, तुमने देखा था क्लास में वो बच्चे उनको के क्या पास कहना है वो हमें समझ में आया है, ये उनको यस, समझना चाहिए। यस, हुँ, क्योंकि उनको नहीं पता कि मुझे जेलसी फ़ील हो रही है, उनको नहीं पता मुझे हाँ, इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है, उनको नहीं पता मुझे गुस्सा फ़ील हो रहा है। उनको तो बस कुछ तो भी फ़ील हो रहा है। हुँ, आपको सिखाना पड़ेगा इस भावना को क्या बोलते हैं, हुँ, राइट? आप सही बात। सिखाएँगे तब जाके उनको पता चलेगा एंड जैसे उन्होंने वो भावना लेबल कर दी, हुँ, वैसे ही वो उसको हैंडल करना सीख जाएँगे हुँ, कि दुखी हुआ तो ये करना है, हुँ, खुश हुआ तो ये करना है, गुस्सा आया तो ये करना है, राइट? जी, एंड द लास्ट थिंग आपने ये करनी है कि कनेक्ट बिफोर करेक्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ कनेक्ट बिफोर करेक्ट, मतलब आपको बच्चे का कोई रॉन्ग बिहेवियर करेक्ट करना है, हुँ, उसको बताने की बेटा ये गलत किया तूने, हुँ, उसके पहले आपको उससे कनेक्शन बनाना है। हुँ, मतलब मैं सुपरमार्केट में हूँ और मेरा बच्चा रोल पोल कर रहा है, लोटपोट कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मुझे एम्बैरेस कर रहा है लोगों के सामने। हुँ, उसको ठीक करने, उसका स्वभाव ठीक करने के पहले, उस समय उसको हुँ, सिखाने के पहले कि बेटा ये नहीं करना है, हुँ, मैं उसके पास जाऊँ, उसको गले लगाऊँ या उसको प्यार करूँ, उसको हग हुँ, करूँ, हुँ, समझूँ कि हाँ, ये बहुत बड़ी भावना है जो आपको फ़ील हो रही है, हुँ, आई अंडरस्टैंड। हुँ, थोड़ी देर शांति से उसको प्यार दिया, हुँ, फिर मैंने करेक्ट किया कि बेटा आपने ये लोटपोट किया, ये तो गलत किया ना, हुँ। हम घर जाके बात करें इस बारे में? एज़ सिंपल एज़ दैट। एक कॉल आया है, समय खत्म एब्सोल्युटली। हो रहा है। हेलो? हेलो, जी हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आपका कहना है कि काउंसलिंग पेरेंटिंग के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन हर किसी पेरेंट को काउंसलर के पास जाना पॉसिबल नहीं होता। राइट। लेकिन जब तक बच्चा स्कूल में रहता है, कुछ-कुछ स्कूल्स में प्रोविज़न होते हैं। यस। लेकिन अगर किसी को काउंसलर के पास जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए और क्या-क्या जैसे स्कूल्स में ऑप्शन है, वैसे कहीं और कोई कंसल्टेशन या राइट। गवर्नमेंट कुछ ऐसा? राइट। एक्चुअली आपका सवाल बहुत वैलिड है हुँ, क्योंकि सबको वो एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। बट ना मैं ये बोलूँगी कि काउंसलर्स भी हर टाइप के होते हैं। हर कोई पेरेंटिंग काउंसलिंग नहीं करता है, हर कोई चाइल्ड काउंसलिंग नहीं करता है। हुँ, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने ट्रेनिंग ली है, सो आई एम स्पेशलाइजिंग इन दिस। हुँ, दैट डज़ नॉट मीन कि एवरीबॉडी कैन डू इट। सबकी एक अलग-अलग स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, हुँ, राइट? तो अगर इस मामले में आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स हुँ, जो आप रिसोर्सफुली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को फॉलो करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि जो डॉक्टर्स हैं, जो उन चीज़ में ट्रेन कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को आप फॉलो करें इंस्टेड ऑफ हाँ, एनी रैंडम इन्फ्लुएंसर, क्योंकि सही राय आजकल लेनी चाहिए। करेक्ट, आजकल हुँ, कोई भी इन्फ्लुएंसर है और उनकी फॉलोइंग ज़्यादा होने की वजह से वो जो बोले हम मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, आपको उनका स्किल सेट उनका समझना पड़ेगा कि ये हुँ, ह्यूमन माइंड को इंसान सीखा है या नहीं, हुँ, राइट? हुँ, सो अगेन स्कूल में जो काउंसलर्स है वो जनरली चाइल्ड जी, जी। साइकोलॉजी में ट्रेंड है, नॉट पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग का विषय बहुत बड़ा है। यस। हम इसके बारे में और भी एपिसोड्स करेंगे, बातें यस। करेंगे। यस। आज का समय अभी समाप्त हो रहा है। यस। माइंड ओव्हर मॅटर क्लिनिक, धंतोली, नागपूर. हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकत होतात.
या कार्यक्रमासाठी तांत्रिक सहाय्य मिळालं नंदकिशोर पोकळे आणि मानसी रागीट यांचं. निर्मिती सहाय्य अतुल साखरकर यांचं. कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या संगीता अरसपुरे. आता डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा यांच्यासोबत मी शीतल कोल्हेकर या कार्यक्रमातून तुमची रजा घेते. नमस्कार. नमस्कार.